धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Rabba ba 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 ba। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को आज की रात्रि आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु आप में से हर एक व्यक्ति को अद्भुत रीति से आशीषित करे और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों को करे। हालेलुया। वो परमेश्वर ही है जो महान अद्भुत युक्ति करने वाला और एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। हम उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर पिता उन सभी लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और उन सब के जीवन में अद्भुत रीति से आशीषें आए और हर एक के जीवन में चमत्कार आए। हालेलुया। हमारी एक ही प्रार्थना रहती है जीसस फॉर एवरीवन चर्च और रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन कलीसिया के लिए कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह में आशीष को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे, अद्भुत चमत्कारों को प्राप्त करे। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़ते हैं जरूर से आप अपने लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। हालेलुया। और अगर आप नहीं देख पाते हैं तो आप कोशिश करा करें कि आप पूरी प्लेलिस्ट को हफ्ते भर की प्लेलिस्ट को प्ले कर ले। हालेलुया। जिससे कि आपका कोई भी मैसेज जो मिस होता है वो प्लेलिस्ट चलाने के द्वारा आपको पूरा एक 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 वीडियो मिलते चले आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन सभी लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बड़ी ईमानदारी के साथ बीते कई वर्षों से उन सबको बहुत आयत की आशीष दे। जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और जो निरंतर हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम उन सब लोगों को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप में से हर एक व्यक्ति को आज आशीष देने जा रहा है। आज आपने देख लिया होगा कि हमने लिखा ब्लेसिंग एंड ब्रेक थ्रू। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों की बहार लाने जा रहा है। साथ ही साथ आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो काम परमेश्वर उसको सफल करते जाएगा। किसी चीज में भी आपके जीवन में रुकावटें नहीं आएंगी। इसीलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना है और परमेश्वर के चरणों में बैठे रहना है। तब आप अपने जीवन में बहुत सारी अद्भुत आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। हम थोड़ी देर बस आज प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा जितने लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन सबको को आप लोग जो जानते हैं आप उन तक जरूर से शेयर करें कि जल्द से जल्द वे लोग जुड़े और वे सारे लोग हमारे साथ जुड़कर इस समय परमेश्वर के वचन को सुने और प्रार्थना को करें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अति महान और विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अद्भुत कामों को करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। वो देख रहा है कि कौन बेटा और कौन बेटी उसके चरणों में पाया जाता है। जो उसके चरणों में रहेगा वो निश्चय अपनी आशीषों को प्राप्त करेगा, निश्चय अपने जीवन में छुटकारे को देखेगा, निश्चय अपने जीवन में चंगाई को और अद्भुत चमत्कारों को देखेगा। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है, वचन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वे हाजिरी लगाते हैं। उन्होंने आया और लिखा और उसके बाद वे चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं इस साथ शुरू कर देते हैं सिर्फ अपनी प्रार्थना विनती निवेदन, उनके अंदर में कोई धन्यवाद नहीं है, कोई परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं कि पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने संभाला, इस महीने की 18 तारीख तक परमेश्वर ने मुझको और आपको संभाल कर रखा। कोई धन्यवाद नहीं, बस हमको हमारी प्रार्थना प्रभु जी सुन ले और हम अपनी प्रार्थना का उत्तर लें और ये चले। कई लोग इस प्रकार के होते, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। प्रियो, मैं बहुत बेकार प्रचार करता हूँ, मतलब खरा प्रचार करता हूँ। मेरे प्रचार को सुनने के लिए आपके मोबाइल का डेटा खत्म हो जाएगा और आप भाग जाएंगे। मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ और मैं 2 ढाई 3 घंटे भी एक जगह खड़े होकर प्रचार
करता हूँ। मैं इसीलिए इस बात को बोल रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो परिणाम बदलेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और कुछ दिनों के बाद, परंतु वो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बदल के रख देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को कई बार कम आंकते हैं, कई बार हम परमेश्वर को छोटा समझते हैं, कई बार हम अपनी समस्या को बड़ा बना देते हैं और परमेश्वर को हम छोटा 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 करते जाते हैं। नहीं करें ऐसा। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने यहाँ तक संभाला है, 2025 तक संभाला है, वो 26, 27, 28, और जब तक उसने हमको और आपको जीवन दिया है, तब तक संभालने में सामर्थ्य है। बाइबल बोलती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। मत चिंता करना प्रियो कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, पर एक ही बात के लिए धन्यवाद देना, प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता। आप वो परमेश्वर हैं जो हमें आशीष दे सकते हैं, हमें ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। कई बार जीवन में स्ट्रगल होता है, किस क्षेत्र में जाएं, कौन सी पढ़ाई करें, कैसे हमारा बिजनेस सफल हो, कैसे हम सफलता को प्राप्त करें। हालेलुया। आज मैं बस कुछ एक वचन को पढ़ूंगा और उसके बाद अपन प्रार्थना करेंगे, और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम वचन में चलेंगे, और फिर थोड़ी देर हम आराधना करते हुए और परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। और ज्यादा लंबा समय आज नहीं लूंगा क्योंकि मुझे कल सुबह कलीसिया भी जाना है, और प्रार्थना के लिए सुबह भी उठना है, रात में भी प्रार्थना करना है, वचन की तैयारी करते रहना है। इसलिए आज थोड़ा समय रहेगा, पर ये 20-30 मिनट या 40 मिनट जो भी परमेश्वर अगुवाई करता है, उतनी देर आप बने रहे, भागना नहीं। अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन लिखना बंद कर दें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के चरणों में बैठे। आप अपने जीवन में आज अद्भुत चमत्कार को देखने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और सप्ताह संभाल के रखने के लिए आपका धन्यवाद। सप्ताह के इस आखिरी दिन में प्रभु जी, इस शनिवार के दिन प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते। इस रात्रि प्रार्थना में मैं आपको धन्य धन्य और धन्य कहते प्रभु जी। आपने बचाया है, आपने संभाला है, आपके अनुग्रह में आज इतने दिन हम देख पाए हैं। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस उम्र तक प्रभु जी आपने हमारी अगुवाई किया। प्रभु आपने कहा तुम्हारा सिर का एक एक बाल भी गिना हुआ है, बिना मेरी आज्ञा के वो भूमि पे नहीं गिरेगा। हाँ प्रभु जी, आपने कहा क्या दो पैसे में गौरैयाएं नहीं मिलती हैं प्रभु, फिर भी आपने कहा उसमें से एक भी मैं गिरने नहीं देता हूँ। प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जो गौरैयों की चिंता करते हैं, वो परमेश्वर है जो हमारे बालों तक की चिंता करते हैं। आप वो परमेश्वर है जो आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा और अपना वायदा दिया है, इस जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। हम धन्यवाद करते पिताजी, पापा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें संभाला है। यहोवा यीरे बनकर आपने हमारी पूर्ति किया, यहोवा एबनेजर बनकर यहाँ तक आपने हमारी सहायता की। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपको धन्य धन्य और धन्य कहते, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते। प्रभु जी हम जानते हैं जब आप हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु हम एक बात जानते हैं, उन शत्रुओं से बचाने वाले, उन दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से बचाने वाले, उन जादू टोना करने वालों से बचाने वाले, उस एक्सीडेंट से, उस मृत्यु की छाया से निकाल कर बाहर लाने वाले परमेश्वर आप है। हर प्रकार से हर दुष्ट युक्तियों को नष्ट कर देने वाले परमेश्वर आप है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको सारा आदर महिमा सम्मान देते। हर एक व्यक्ति जो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए इस वीडियोस को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सबको यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ। इनके जीवन में आज एक अद्भुत प्रभु जी छुटकारा आए और आपकी आशीष उनको मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज ये वचन इनके जीवन की दशा और दिशा को बदल कर रख दे, यही मेरी प्रार्थना। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगते पिताजी, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया।
प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल रक्ष जोसा प्रे फॉर एवरीवन में। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता और उसने आपके लिए और मेरे लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का अ, दास दाऊद, जिसने एक भजन संहिता को लिखा है, जो भजन संहिता पाया जाता है भजन संहिता 18। हालेलुया। और ये दूसरा शमूएल 22वें अध्याय के अनुसार है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। कुछ बातें दूसरा शमूएल 22वें अध्याय में पाई जाती है और कुछ बातें इस भजन संहिता में दाऊद लिख रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम कुछ बातों को पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। बोलता है भजन संहिता 18 उसका 1 से लेके 6 तक मैं पढ़ रहा हूँ। बोलता, हे परमेश्वर है मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचा या जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाण ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रियो। आज की रात्रि ये उन लोगों के लिए है जिनके शत्रु बहुत ज्यादा है और वो एक ऐसी कंडीशन में है, उनके उनको समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो उन लोगों के साथ क्या करें, वो इस परिस्थिति से कैसे निकले, कैसे जीवन में सफल हो, कैसे अपनी आशीष को प्राप्त करे, कैसे अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करे, कैसे अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल को प्राप्त करें। उन्हें समझ में नहीं आ रहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब वहां पर एक बात बोल रहा है दाऊद, आज हमें उससे सीखना है। वो एक बात बोलता, हे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। वो एक ही बात बोल रहा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और जो परमेश्वर से प्रेम करते, जो परमेश्वर के खोजी हैं, वे लज्जित नहीं होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी इस बात को। हालेलुया। उस परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग लज्जित नहीं होंगे। अब बाइबल एक बात बोलती है, बहुत ध्यान से सुनना। बोलता, तू अपनी सारी शक्ति, अपने सारे प्राण, अपने सारे मन से परमेश्वर को प्रेम करना। हालेलुया। आपको मालूम है, वो परमेश्वर से जब आप अपने प्राण से, अपने हृदय से आप प्रेम करते हैं, वो अपने आप के उस प्रेम को देखता है और वो आपको छुड़ा लेता है। हमारा अब्बा पिता है, वो हमारा एक मात्र पिता है। इसलिए तो जब हम प्रभु की प्रार्थना करते तो बोलते, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज आए। आप इस संसार में हो उसके राज्य को लाने वाले लोग। आप हो जिससे परमेश्वर प्रेम करता है और उसने अपने एक लौते पुत्र को आपके लिए भेजा। उसने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि आपके और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा ना हो, परंतु हम उस पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। वो परमेश्वर चाहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, उस पर विश्वास कर। शत्रु चारों ओर हैं, चारों ओर तुम्हारे विरोधी खड़े हुए हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे अपने शत्रु हैं, तुम्हारे चर्च में तुम्हारे शत्रु हैं, काम के स्थान में तुम्हारे शत्रु हैं, तुम जिस मोहल्ले में, जिस समाज में रह रहे हो, वहां तुम्हारे शत्रु बढ़ गए हैं। परंतु चिंता नहीं करना, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलता, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था। उस प्रेम में परमेश्वर ने उसे चुन लिया। हालेलुया। उसे
उसे कहना चाहिए इज़राइल पे राजा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप उसके बिलावेट हो जाते हैं, जब आप उसके आंखों के तारे होते, जब आप उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर लिख रहा है मेरी बेटी अभी भी प्रार्थना कर रही है, मेरा बेटा अभी भी वचन पढ़ रहा है, अभी भी मेरी बेटी वचन की बात किसी से फोन पर कर रहे, गॉसिप नहीं कर रहे, अभी भी मेरा बेटा किसी की बुराई नहीं कर रहा, परंतु वो परमेश्वर का वचन सुन रहा है। अभी भी मेरा बेटा मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे, गलत चीजें नहीं देख रहे, नहीं खा रहे, नहीं बोल रहे, उन्हें अभी भी डर है मेरा। मैं उनके जीवन में निश्चय छुटकारे को लाऊंगा। क्यों लोगों के जीवन में छुटकारा नहीं आता? कई बार लोग सोचते बस चर्च जाएंगे और हमारे जीवन में चंगाई आ जाएगी, छुटकारा आ जाएगा। ब्रेक थ्रू आने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेमी बन जाते हैं, तो लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, लोग आपको बुरा भला बोलने वाले बन जाते हैं। जब आप उनके साथ पिक्चर नहीं जा रहे होते, जब आप उनके साथ शराब नहीं पी रहे होते, जब आप अपने ऑफिस में अलग रहते हो, आपके टिफिन खाने का समय आया, जब आपके कहना चाहिए लंच का समय आया, टी ब्रेक का समय आया, और आप उनके साथ सिगरेट नहीं पी रहे, आप उनके साथ उस गंदी जगह पे नहीं खड़े हो, क्लब में नहीं जा रहे हो, उस बार में नहीं जाकर बैठ रहे हो, तब वे आपसे चिढ़ने लगते हैं। आपको मालूम है दाऊद के भी शत्रु ज्यादा थे, दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ा और एक भी नहीं हारा। वो परमेश्वर आपको भी हर लड़ाई में विजयी करेगा। आज की रात इस बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। उस समय उसने ये गीत गाया यहोवा के लिए, उस समय उसने ये गीत गाया जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया था। उसने कहा हालेलुया, उस समय उसने कहा, और क्या कहा? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज मेरे और आपके पास कुछ नहीं है प्रियो। अगर एक राजा एक व्यक्ति के विरोध में हो जाए, सोचिए आप, एक राजा, शाऊल राजा था और दाऊद उसके सामने कुछ भी नहीं, चरवाहा। आपको मालूम है फिर भी वो राजा शाऊल राजा दाऊद से बहुत जलता था। आज आपको मालूम है कई बार लोग आपसे जलन रखेंगे, कई बार लोग आपसे कुड़न रखेंगे, कई बार आपके खूब अच्छा पहनने ओढ़ने खाने पीने अच्छे दिखने से लोगों को जलन होगी, आपकी जॉब से जलन होगी, आपके अच्छे वैवाहिक जीवन से जलन होगी। मैं इस बात को आज इसलिए गिना दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जल जल कर सिर्फ कोयला हुए जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। ट्रकों के पीछे लिखा हुआ रहता है जलो मत परंतु बराबरी करो, जलो परंतु दिए के समान, जलो तो यीशु मसीह के समान जलो। हालेलुया। चमको, जलो। आपको मालूम है जलना मतलब दूसरे से ईर्ष्या जलन, वो वाली जलन नहीं रखो। अगर आप चमक जल रहे हो तो दूसरों को प्रकाश देने वाले बनो। हालेलुया। जलन रखने वाला व्यक्ति उसी स्थान पर रहता, वहीं पर सड़कर मर जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो एक बात बोलता, परमेश्वर बोलता हे परमेश्वर है मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। एक राजा उसके पीछे पड़ा हुआ, सारी सेना उसके विरुद्ध में है, पूरा राज्य उसके विरुद्ध में है, घेराबंदी कर दी गई है कि दाऊद मिले और उसको मार दिया जाए। उस समय बोलता है मेरे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज आपको मैं एक बात बोलूं, इससे मुझको और आपको एक बल मिलता है। सारी दुनिया एक तरफ और मेरा परमेश्वर एक तरफ, ऐसा बोलो, सारी दुनिया एक तरफ और मेरा यीशु मसीह, मेरा पिता परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा एक तरफ। हालेलुया। आपको मालूम है मर गए मारने वाले, जिसकी तरफ परमेश्वर है ना, उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। चिंता नहीं करना कौन आपके विरुद्ध आ रहा है। एक बात ध्यान रखना, आप परमेश्वर के साथ खड़े रहो। हो सकता आप माइनॉरिटी बोल रहे हो, हम तो अल्पसंख्यक है, नहीं, आप बहुसंख्यक हो।
बाइबल बोलता है जो तुम्हारी ओर है वो ज्यादा है जो उनकी ओर है। हालेलुया। कभी चिंता नहीं करना हम इतने कम हैं, आपकी ओर जो है ना वो सबसे सामर्थी है, सबसे सामर्थी है। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ शॉर्ट में, आपके जीवन में वो परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। बस ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पद बोलता है यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मैं मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। सोचिए कितने वर्ड है, वो एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा प्रियो। मुक्ति का सींग है, गढ़ है जिसका मैं शरणागत हूँ, वो मेरी ढाल है, मेरी चट्टान है। सोचिए वो परमेश्वर मेरी और आपकी चट्टान है मेरे प्रियो। बेटी शादी नहीं हो रही ना, चिंता नहीं कर। लोग बोल रहे हैं ना, आज उनको बोलने दो। आप गर्भ धारण नहीं कर पा रही हो बेटी, कोई बात नहीं, वो परमेश्वर एक दिन संतान देगा। आपके बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, माता पिता चिंता नहीं करना। दुनिया जाए एक किनारे, आप जाओ यीशु मसीह के साथ, आप बैठो और प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा से नहीं डरा, बोलता है परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज प्रेम को बढ़ा लो, चुम्मा दो, मेरे पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करता, पवित्र आत्मा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। उस परमेश्वर ने मुझे मेरी हर लड़ाई में आज तक विजयी किया। हालेलुया। दाऊद अगर बोल सकता तो मैं भी इस बात को बोल सकता कि मेरे जीवन के कई बड़े संघर्ष में मेरे परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। मैंने शायद कल एक बात बताया था, कल एक डेट थी 17 तारीख, मेरे जीवन में वो बहुत कठिन समय था। लास्ट ईयर 17 जनवरी, आपको मालूम है, पर मैं परमेश्वर का आज धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार, उसने वापस बाहर निकाल कर मुझे खड़ा किया है। उसके पहले मेरी बेटी आईसीयू में एडमिट थी 2023 में, उस परमेश्वर ने उसे जीवित बाहर निकाल कर आज हमारे सामने जीवितों की जमीन पर जीवित रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसके उपकारों को नहीं भूलना कभी भी मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर किसी ने एक गिलास पानी भी आपको पिलाया है ना, उस उपकार को कभी नहीं भूलना। वो परमेश्वर आपके इस गिलास का भी हिसाब रखता है। हालेलुया। वो जब बाल जैसी छोटी चीज को गिनता है तो ये गिलास तो बहुत बड़ा है, सोचिए। हालेलुया। वो आपकी एक एक चीज को याद रखता है। आप उससे प्रेम करने वाले बने। बोल रहा है मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। दाऊद का भजन, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान। आप भी बोले प्रभु आप मेरी चट्टान है, आप मेरे दृढ़गढ़ है, आप मेरी मुक्ति के सींग है, आप मेरी ढाल है। हालेलुया। आज की रात जब सोने से पहले जा रहे हो, कोई वायरस आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई महामारी आपके डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई शत्रु आपके बच्चों को और मेरे बच्चों को छू कर नहीं जा सकता है, कोई एक्सीडेंट हमारा नहीं होएगा यीशु मसीह के नाम में। हम इस बात को जब घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी ढाल है जिसके हम शरणागत हैं, जिसकी शरण में हम हैं, जिसके पास हम बैठे हुए हैं, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो हमारा गढ़ है और हमारा ऊंचा गढ़ है, ऊंचा गढ़ है जहाँ शत्रु का पहुंच जाना असंभव है, असंभव। हालेलुया। आप हो सकता है ऐसे राज्य से, ऐसी जगह से मुझे देख रहे हो जहां सिर्फ एक क्रिश्चियन हो, आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने उस शहर में। चिंता मत करना, आप एक क्रिश्चियन नहीं, आपके साथ पूरा हेवन खड़ा हुआ, स्वर्ग खड़ा हुआ, स्वर्ग की सारी सेना आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है। आपके दाएं और बाएं, आपके दाहिनी ओर और आपकी बाईं ओर खड़ा हुआ जो स्वर्गदूत है ना, 1,85,000 को मारने की सिर्फ एक रखता है ताकत। आपके दाहिनी ओर खड़ा हुआ स्वर्गदूत 1,85,000 को मारने की ताकत रखता है। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो आप पर हाथ डाल दे उसकी परमिशन से। हालेलुया। आप उस पर भरोसा रखना। बोलता है, बोलता है यहोवा ने उसको सारे शत्रुओं के हाथ से
और शाऊल के हाथ से बचाया था, तब वो गीत गा रहा है। इसलिए मुझको और आपको भी गीत गाना है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। आपको मालूम है, वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र में उसी फिरौन की पूरी सेना को अंदर डाल दिया, वहीं पर डाल कर रख दिया, वो है मेरा और आपका परमेश्वर। चिंता मत करना। तीसरा पद बोलता है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आज दुख है, संकट है, परेशानी है, पुकारना शुरू करो। पुकारना शुरू करो। कमी घटी है ना, पुकारो। फाइनेंस फाइनेंस नहीं है ना, पुकारो। बस धन्यवाद दो, प्रभु धन्यवाद। कई लोग मालूम क्या करते हैं, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। मैं भी ऐसा करता था। मैं किसी की खिल्ली नहीं उड़ा रहा, मैं भी पहले ऐसा करता था। कोई चर्च में ब्रदर दिख गए, सिस्टर दिख गए, पास्टर दिख गए, बहुत सारे पास्टर दिख गए, हम उनको अपनी समस्या बांटते थे। ब्रदर मेरी बहन की शादी नहीं हो रही, सिस्टर मेरी बहन की शादी नहीं हो रही। आपको मालूम है लोग क्या करते थे, पूरे शहर में जाके मेरी मेरी बहन की, मेरे परिवार की चर्चा करते फिरते थे। आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। और मेरे घर में उस समय आते थे जब मैं निकल जाता था, और आके बोलते, देखा रक्षक तो बिल्कुल टाइडी होके निकल गया, बहन की तो उसको चिंता ही नहीं है। ऐसे माचिस लगा के मेरे घर में चले आते। आपको मैं एक बात बताऊं, उस विपरीत परिस्थिति में मैंने स्तुति करना सीखा है। उस विपरीत परिस्थिति में मैंने इस बात को सीखा, इसीलिए मैं आज सिखा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। वो परमेश्वर है। देखिए, जब मैंने इस बात को देखा कि ये लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते, ये मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते, ये मेरे कहना चाहिए कहीं ना कहीं विरोध करते हैं, मैं उन सारे लोगों को अपनी लिस्ट से काटता चला गया। खत्म। क्षमा कर दिया यीशु मसीह के नाम में, और उन सब से हटता चला गया। चाहे अब लोग मुझे घमंडी बोले, चाहे लोग मुझे कुछ भी बोले, मेरा प्रभु जानता है, मैं उन सब से प्रेम करता हूँ यीशु मसीह में। परंतु ऐसों के साथ साझा करना अब नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो आपको, जो बाइबल बोलती है, यीशु मसीह बोलता है, जिसने मेरी थाली में मेरे साथ भोजन किया, उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई। मैंने अपने जीवन में देखा है ऐसा। इसलिए आज के बाद ऐसे लोगों को छोड़ दो। सॉरी। ऐसे लोगों को जो कहना चाहिए, जब आपको बोल रहे हैं ना, आप उनको बोलना, सॉरी हम आपको नहीं बता सकते। आप खुद जाएं और प्रार्थना करें। यहाँ दाऊद मुझको सिखा रहा है, मैंने खुद इस बात को किया है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। एक ही फंडा है मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, प्रिय लोगों। मैं आपको एक बात बोलूं, आप यहोवा को पुकारो। जवान बेटे बेटियों, आप यहोवा को पुकारो। वो बेटियां, वो बेटे, आपसे गलती हुई है, किसी भी दोस्त को, किसी भी व्यक्ति को शेयर मत करना, क्योंकि सब में प्रभु का हृदय नहीं होता। ऐसे भी प्रभु के दास दासियां हैं, आपने उनको शेयर किया, वो सब जगह जाकर आपकी बुराई करते फिरते। मत बताना उनको, मत बताना, मत बताना। मैं भोग चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं। डिलीट कर दो ऐसे लोगों का नंबर, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो, क्योंकि वे आपके शुभ चिंतक नहीं है। वे आपको प्रॉस्पर देखना, ब्लेस्ड देखना नहीं चाहते। आपको मालूम है, जो आपके सुख में खड़ा है ना, वो दुख में आपका भाई बन जाएगा। जो मित्र सही होएगा ना, वो आप, मित्र जो रहता है वो दुख में भाई के समान बन जाता है। ऐसे लोग जो छोड़कर भाग जाएं, ऐसे लोग जो विरोध करने लगे, वे ना रहे तो ज्यादा अच्छा। हालेलुया। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, आपको अपने जीवन में सफल होना है ना, दाऊद के समान, आप अकेले होना, अपने रूम में जाना, अपनी परिस्थिति को खुद फाइट करना, वचन खोलो,
घुटने पर आ जाओ। घुटने पर नहीं रह सकते, खड़े रहो, प्रार्थना करो, हाथों को उठाकर धन्यवाद दो, प्रभु आप निकालेंगे, प्रभु बचाएंगे आप मेरे बेटे को, प्रभु आप मेरी बेटी के लिए मार्ग खोलोगे, इसका इसका जॉब लगेगा, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ उसको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, प्रभु मैं जानता हूँ मेरे बच्चे नाश होने के लिए नहीं बुलाए गए, क्योंकि मगर मेरी माँ ने मेरे लिए प्रार्थना करी थी, मेरी माँ और मेरी बड़ी माँ लोगों ने, मेरे परिवार के उन लोगों ने, मैं उनको आज स्मरण करता हूँ, इस दुनिया में नहीं है, अगर उनकी प्रार्थना के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ, तो आप जो स्वयं माता पिता हो, आप जो बड़े भाई बहन हो, आप जो छोटे भाई बहन अपने परिवार के लिए, आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, वो निश्चय बचाए जाएंगे, निश्चय उनके जीवन में आशीष भी आएगी और ब्रेक थ्रू भी आएगा, निश्चय उनके जीवन में ब्रेक थ्रू आएगा। हालेलुया। मैं आज इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, एक एक व्यक्ति इस बात को नोट डाउन कर ले। हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से, आपको भयभीत नहीं होना है। चौथा पद बोलता, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। ये भयभीत शब्द जो लिखा हुआ आपको घेर लेगा। कई बार महिलाएं पचा नहीं पाती, नहीं शेयर करना, पुरुष भी शेयर करना है, मत करो, उन दोस्तों को अलग करो, भगाओ, ऐसे लोगों को छोड़ दो, क्योंकि वे लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बार मैं अंदर से ऐसा होने के कारण बोल रहा हूँ, मैंने अंदर से इस बात को सहन किया, इसलिए मैं मेरे YouTube चैनल पर जो भी बात बताता हूँ वो सच्ची है, 100%। हालेलुया। बस ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोगों से अलग हो जाओ, छोड़ दीजिए। पांचवा पद बोलता है, पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। बस मैं यहीं पे इस बात को समझाऊंगा। मंदिर में, उसके भवन में जाना जरूरी है, उसकी उपस्थिति में रहना जरूरी है। चर्च जाकर शेयर नहीं करो। चर्च में आपको लग रहा है आपका पास्टर, आपकी पास्टर नहीं, आपका प्रिय जो है वो, अपने मेंटर से ही शेयर करो, अपने मेंटर के ही अधीनता में रहो, अपने मेंटर से ही, उसको मेंटल मत बनाओ, अपने मेंटोर्स के नीचे रहो, अपने कहना चाहिए आत्मिक पिता माता के, और उस बात में आप बने रहो। आप जब शेयर कर रहे हो ना, आप खुद देखना, वो प्रार्थना करेंगे और चुटकी में आपका डिलीवरेंस हो जाएगा, चुटकी में आपके जीवन से समस्याएं चली जाएंगी। कई बार समय लगेगा, पर निश्चय पिता का दिया हुआ आशीर्वाद, माँ का दिया हुआ आशीर्वाद आपके जीवन में काम आएगा। यहाँ तो दाऊद का कोई नहीं था उसके साथ में। हालेलुया। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिरा हुआ था, अधर्म की बाढ़ ने, अधर्मी लोग एक बाढ़ के समान आ गए। आपको मालूम है, कई बार यीशु मसीह एक सच्चा व्यक्ति था, जब उसको मारने का समय आया ना, तो हेरोदेश, पिलातुस और जितने भी और थे ना, सब मित्र हो गए। कई बार एक सच्चे व्यक्ति का लोग ना विरोध करते हैं, समझ रहे हो, चाहे वो सेवकाई हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे और भी जगह हो, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। आपको मालूम है, आप पॉलिटिक्स अपने क्षेत्र में कर सकते हो, जब वो देगा ना, तो वो छप्पर फाड़ कर देगा। ब्लेसिंग लिखे, ब्लेसिंग, हर एक जन लिखे ब्लेसिंग। वो अगर देगा ना, तो छप्पर फाड़ के ब्रेक थ्रू दे लिखेगा, लिखो ब्लेसिंग एंड ब्रेक थ्रू, लिखे ब्लेसिंग एंड ब्रेक थ्रू, छुटकारा। हालेलुया। वो देगा, वो देगा। कोई दुनिया की ताकत आपकी आशीष नहीं रोक सकती। वो लिखेगा, वो जब आपके जीवन में, यह सामीन नहीं लिखना, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, जो शब्द बोल रहा है उसको लिखो, नहीं स्पेलिंग आती है आप चेक करो नेट पे, फिर लिखो। ब्लेसिंग और ब्रेक थ्रू वो देगा आपको। हालेलुया, वो देगा। हालेलुया। क्योंकि वो है सही परमेश्वर। हालेलुया, वो है सच्चा परमेश्वर जिसके हम शरणागत हैं। किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना, किसी से सहायता नहीं पाना,
भजन संहिता 121 बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु आप देंगे। बिजनेस नहीं चल रहा, ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, आप लाएंगे। प्रभु आगे मैं क्या करूं, लोगों को बताते नहीं, फिर बोले प्रभु आप मेरे लिए मार्ग खोलेंगे, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन आप ही। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, पवित्र आत्मा जैसी मेरी अगुवाई करेगा। अगले 10-5 मिनट में मैं इस प्रार्थना को समाप्त करूंगा। अगर प्रभु अगुवाई करेगा, उन विषयों के लिए मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा और उसके बाद बंद करूंगा। परंतु मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, एक मन एक चित हो, तो निश्चय वो परमेश्वर आज की रात आपको ब्रेक थ्रू देने जा रहा है। निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को लाने जा रहा है। आपके जीवन में ब्लेसिंग और ब्रेक थ्रू को आप देखेंगे। इस प्रार्थना के बाद एक बड़ी गवाही आ रही है आपके जीवन में, मैं यहाँ से आपके ऊपर रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में मैं नहीं जानता, परंतु मैं जिस जिस विजनस जिस बातों के लिए प्रार्थना करूंगा, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप हर बात में यस आमीन नहीं लिखना, परंतु अगर आप है तो बोलना हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम के विरोध में इस प्रार्थना को रिसीव करती हूँ, और आप अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को देखेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा खराबा कशबा रला रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। नमा नमा रबा रकसा करला रबा। ओनोरो बोरो 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 बो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। एक विपरीत परिस्थिति में राजा दाऊद गया, मैं भी, मेरा पूरा परिवार गया। मेरी परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियां कई बार आई, मैरिज के पहले, मैरिज के बाद, बच्चों के होने के बाद, बच्चों के जीवन में प्रभु जी, कलीसिया में प्रभु जी, परंतु आज तक आपने संभाल कर रखा। वही परमेश्वर जिसने मुझे संभाला, वही परमेश्वर जिसने राजा दाऊद को संभाला, वही परमेश्वर जो मेरा बल और मेरा चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। आज की रात मैं यीशु मसीह के नाम में हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनके आंसुओं को पोंछ दे और इनके दुख को दूर कर दे। इनके जीवन में जो कमी घटी है, इनके जीवन में जो कंगाली है, इनके जीवन में मुझे ऐसे लोग देख रहे हैं जिनकी जेब में पैसा भी नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हम कहाँ से पैसा मिले, हमें कहाँ से हमें काम मिल जाए, कहाँ से हमारे जीवन में हो जाए। वो परमेश्वर बोल रहा है, मृत्यु की चाहे रस्सियां तुझे घेर ले बेटी बेटे, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। मैं तेरे लिए यहोवा यिरे उपाय करने वाला परमेश्वर हूँ। यहोवा के पर्वत पर उपाय होता है। आज मेरी पास आ जा, आज अपना जीवन मुझे दे दे, मैं तेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार करूंगा। आज की रात घुटने पर आ जा, आज की रात प्रार्थना कर, आज की रात परमेश्वर को सौंप दे अपना जीवन, वो तेरे जीवन को कमाल की जगहों पर लेकर जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में उस बेटे और बेटी के लिए प्रार्थना करता जो इस समय रो रहे हैं प्रभु जी, जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके भविष्य अधर में लटका हुआ, ऐसे बच्चे मुझे देख रहे हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ग्रेजुएशन के बाद, हम 12th के बाद, हम इन पढ़ाइयों को करने के बाद अब आगे क्या करें, क्योंकि इस भारत देश में और जो विदेशों से मुझे देख रहे हैं, हमारे देश में तो नौकरियां नहीं है, कोई रास्ता नहीं खुल रहा है। आज की रात में ब्रेक थ्रू को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु ये जाए प्रभु जी, ओ प्रभु जी, यहोशू 1 के अनुसार आपका वचन कहता, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। इस वचन के अनुसार प्रभु जी, जितने जवान बेटे और बेटियां आज से चलने का निर्णय करते हैं, उन सबके जीवन में ब्लेसिंग और ब्रेक थ्रू आए। आज की रात मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, जीवन के हर संघर्ष इनके जीवन से नष्ट हो जाए। इनके जीवन में जो दुख है, इनके जीवन में जो पीड़ा, इनके जीवन में जो कष्ट आ रहा है, इनके जीवन में जो नष्ट करने वाला आया है, वो इनको छोड़कर चला जाए। आज की रात मेरी एक ही प्रार्थना है,
इनके जीवन में तेरी पूर्ण चंगाई आए, पूर्ण सुरक्षा आ जाए और पूर्ण शांति आ जाए। ऐसे लोग जो विचलित है, ऐसे लोग जो वो पूरे समय रो रहे हैं, कराह रहे हैं, पीड़ा में हैं, ऐसे लोग जिनके शरीरों में दर्द है, पीड़ा हो रही है, मैं यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ। शुभांगी बेटा, तेरा एक्सीडेंट हुआ, हड्डियों में दर्द है और मसल्स में पेन है, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु उस बेटी के शरीर में पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज करता है। इसी समय प्रभु जी आप उसे छुएं और चंगा करें, इसी समय उस बेटी को पूर्ण रीति से चंगा करें। और प्रभु जी इस वर्ष उसको एक अच्छा जीवन साथी मिले, यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता है। ऐसे बहुत सारे जवान यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई, जिनके मैरिज नहीं हो पा रही है, यीशु मसीह के नाम में जल्द से जल्द इनको उत्तम जीवन संगनी और जीवन साथी मिले प्रभु, जो आपकी ओर से है। मैरिज में ब्रेक थ्रू आए, पढ़ाई में ब्रेक थ्रू मिले प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जॉब में ब्रेक थ्रू मिले, बिजनेस में ब्रेक थ्रू मिले। ओ प्रभु, जो बिजनेस कर रहा है उसमें आपकी ब्लेसिंग को मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जितने तेरे भवन में आ रहे हैं, जितने तेरे भवन में आकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी आप उन सबको प्रभु जी अद्भुत रीति से आशीषित करना। आज की रात्रि मेरी एक ही प्रार्थना है, एक भी सुनने वाला व्यक्ति प्रभु जी आपकी आशीष से वंचित रहने ना पाए, आपके उद्धार से वंचित रहने ना पाए, आपके छुटकारे से वंचित रहने ना पाए। इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाए, इनके परिवार में प्रभु जी कुछ लोग घर लेना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनको घर मिलने पाए, इनके कोर्ट केस समाप्त हो जाएं, हमारे कोर्ट केस समाप्त हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर वह हथियार जो हमारी हानि के लिए बनाया गया यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए, यीशु मसीह के नाम में हर वो कोर्ट केस समाप्त हो जाए, हर एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करता हूँ, हर वो एलिगेशन जो हमारे विरुद्ध में लगाया गया उसे मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में खंडित हो जाने की आज्ञा देता हूँ। हर वो व्यक्ति जो हमारे रास्ते में बाधा बन रहा है यीशु मसीह के नाम में आप उसे हटा दें प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम उसको यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते। हमारे सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें ब्लेस करते प्रभु जी। जितने लोगों ने हमारी बुराई किया, जितने लोगों ने हमारे विरोध किया, जितने लोग हमारे विरोध में कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु जी और उनके जीवन में चमत्कार करें, उन सब की आत्मिक आंखों को खोलें और उनके जीवन में चमत्कार करें। जीवन के उन संघर्ष के दिनों में जो हमारे साथ खड़े थे और आज भी हमारे साथ खड़े हैं प्रभु जी, हम उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसे लोगों को प्रभु आप बहुतायत की आशीष देना, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ पिता। पहले भी आप थे, आज भी आप हैं और अंत तक आप ही रहेंगे। जैसे आपने मुझे, मेरे परिवार को, कलीसिया को प्रभु जी और इस चैनल पर आने वाले बहुत सारे लोगों को संभाल कर रखा, वैसे ही प्रभु जी आज से इन सबकी सहायता, मदद और अगुवाई करना। प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, आप मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और आप आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदलें। आपने जो कहा है उसे आप पूरा करने में सामर्थ्य है। आज की रात अपने वचन को भेजकर इन्हें छुटकारा दे, अपने वचन को भेजकर इन्हें चंगाई दे, अपने वचन को भेजकर उस गड्ढे में से निकाल लें, अपने वचन को भेजकर इनके रास्तों को चौरस कर दें। हर वो व्यक्ति, हर वो जवान जिसके रास्ते में प्रभु जी उबड़ खाबड़ रोड है, ऊंचा नीचा है, रास्ते में वो बाधाएं आ रही हैं बार बार, यशाया के उस वचन के अनुसार मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं ऊंचे नीचे रास्तों को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। मैं तुम्हें अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। वो ब्लेसिंग आप देने जा रहे हैं और प्रभु आप ब्रेक थ्रू ला रहे हैं इनके जीवन में, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के बाद मैं रिलीज करता हूँ ब्रेक थ्रू जीवन के हर क्षेत्र में, मैरिज में ब्रेक थ्रू, वो जॉब में ब्रेक थ्रू, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी वो बच्चे की आशीष इनको मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में घर की आशीष इनको मिलने पाए, जॉब की आशीष इनको मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में फाइनेंस में ब्रेक थ्रू, बिजनेस में ब्रेक थ्रू को बोलता हूँ, जॉब में ब्रेक थ्रू को बोलता हूँ। जहां जहां इनके द्रोही हैं प्रभु जी, इनके सताने
आने वालों के सामने इनके लिए मेज को तू बिछाना प्रभु जी। मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु जी, आपका वचन मैं रिलीज करता हूँ जो मेरे पास है प्रभु जी। पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े को बोलते हैं, सुंदर फाटक के पास जो बैठा हुआ था, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। इसी समय वो लंगड़े लोग, वो लूले लोग, वो अपंग लोग, वो अंधे लोग देखने लग जाएं, वो बहरे लोग सुनने लग जाएं, वे लोग जिनके काम धंधे नहीं चल रहे इसी समय चलना शुरू हो जाए, ऐसे लोग जिनके जीवन में ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा आज के बाद आ जाए, ऐसे लोग जिनके रिश्ते नहीं आ रहे आज के बाद वो रिश्ते आने लगे, वो लोग जिनकी मैरिज में समस्या है, लड़ाई झगड़े हैं, आज के बाद बंद हो जाए। प्रभु हमारी मैरिज को आपने सफल किया, वैसे इनकी भी मैरिज को सफल करना, जैसे हमारी मैरिज अद्भुत रीति से हुई वैसे इनकी भी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे प्रभु आपने जीवन के क्षेत्र में प्रभु मेरी अगुवाई किया, वैसे इनके लिए भी तू सहायता करना। और जिस भी काम में प्रभु जी अभी तक मैंने जिस जिस काम में हाथ डाला आपने मुझे सफल किया, आप ही की वो सामर्थ से मैं कर सकता हूँ। जैसे फिलिपियो 4:13 बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता, ये भी करने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये जवान करने पाए, ये जवान बेटी करने पाए, ये जवान बेटा करने पाए, ये प्रिय लोग करने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से और अच्छे से बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें और भविष्यवाणी और दान और वरदान में ये बढ़ते चले जाए। ये अपने घर और घराने के उद्धार का कारण बने, सबके लिए ब्रेक थ्रू का कारण बने, ये अपने परिवार के उद्धार का कारण बने यीशु मसीह के नाम में, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने यीशु मसीह के नाम में। यही मेरी प्रार्थना। प्रभु तेरे बलवंत हाथों में हर एक को सौंप दे। कुछ लोग हैं जिनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आज रात मैं यीशु के नाम में, कोई माँ रो रही है, वो ये बोल रही है काश मेरे भी जीवन में ऐसा होता, मेरा भी बेटा सुधर जाता। आज रात उस बेटे को आप सुधारें प्रभु जी, उसके एडिक्शन को आप दूर करें यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। वो एडिक्शन की आत्मा उसको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, वो पूर्ण रीति से प्रभु आपके पीछे चलने वाला हो सके। जिस जिस घर में ये प्रार्थनाएं चलाई जाएंगी, जिस जिस घर में ये वीडियो चलाए जाएंगे, उस घर में मैं डिलीवरेंस को रिलीज करता हूँ, ब्रेक थ्रू को रिलीज करता हूँ। जो बार बार इन वीडियोस को सुन रहे हैं, इन रील्स को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में जो इन शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं यीशु के नाम में, प्रभु मैं उन सबको ब्लेस करता हूँ। मैं अपने हृदय की गहराई से प्रभु जी मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ, ब्लेस ब्लेस और ब्लेस करता। 2025 प्रभु जी इनके जीवन में ब्रेक थ्रू का साल रहेगा, और प्रभु जी अद्भुत आशीष का साल रहेगा, और प्रभु 5 गुना ग्रेस इनके जीवन में बना रहेगा। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ प्रभु जी, आपके बलवंत हाथों में हर एक को सौंपता हूँ प्रभु। आपके प्रेम में मुझे और बढ़ाए प्रभु जी, इन प्रियों को और बढ़ाए प्रभु जी, ताकि हम दाऊद के समान बोल सके, मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मेरी चट्टान से मैं प्रेम करता हूँ, जो मेरी चट्टान है, जो मेरा दृढ़गढ़ है, जो मेरा छिपने का स्थान है, जिसने मुझे यहाँ तक संभाला, हम उसका धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते पिताजी। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनियो ग्रहण की। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। मनुष्य आपको धोखा दे सकता, मनुष्य होते ही धोखेबाज है, परंतु परमेश्वर नहीं, वो आपको निश्चय छुटकारा देगा। कुछ लोग पूरे समय मांगने के मोड में होते हैं, प्रभु जी दे 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 दे। आप स्तुति के मोड में आ जाएं, स्तुति और आराधना के मोड में। आप देखना ऑटोमेटिक आपके जीवन में वो सारे बंद द्वार खुलना शुरू हो जाएंगे। हबक्कुक नबी की पुस्तक उसका आखिरी अध्याय बोलता है, चाहे अंजीर के पेड़ फले न फले। आपको मालूम है अंजीर के पेड़ में फल ना लगे, भेड़ चालाओं में भीड़ ना हो, चाहे खेत में अंगूर हो ना हो, चाहे सब जगह धोखा ही धोखा मिले, तो भी मैं अपने प्रभु में
आनंदित और मगन रहो। हालेलुया। ये होना, ये प्रभु चाहता है। प्रभु में आनंदित रहो, उसके प्रेम में बढ़ते जाओ। वह आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा और उन सड़े हुए बातों को और सड़े हुए लोगों को देखना बंद कर दो। सुनना बहुत ध्यान से, जो आपको हमेशा डोमिनेट कर रहा है। मैं ऐसा शब्द बोल रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करे, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार हम उन लोगों से बाहर नहीं निकल पाते। छोड़ो उनको, किनारे करो। क्योंकि जब आप उन जगहों को छोड़कर निकलोगे, इजरायली वहां मर गए जो मिस्र देश पर अपना मन लगा रहे थे। उनको कनान नहीं मिला। मिस्र लौट कर मत जाना, अब मिस्र में मन मत लगाना। आपको मालूम है, लूत की पत्नी सदोम और गमोरा को देखने के लिए पीछे मुड़ी और नमक का खम्भा बन गई। और कई लोग नूह के ऊपर हंसे और खिल्ली उड़ाए, अरे पागल है, फलाना है। आपको मालूम है, ये सब उसी पानी में, उस जल प्रलय में डूब कर मर गए। ऐसे लोग जो आपकी खिल्ली उड़ा रहे, जो बोल रहा है यीशु यीशु करता है, फलाना करता है, उन सबको छोड़ो, प्रभु में बढ़ो। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। आपकी अगर कोई भी प्रार्थना विनती निवेदन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपके लिए जरूर से प्रार्थना करूंगा। साथ ही साथ कल की लाइव प्रार्थना हम अभी बता नहीं सकते, क्योंकि कल हमारा बहुत बिजी दिन रहेगा। फिर भी आप रात के 9 या 10 बजे एक बार चेक कर लेना, है ना। अगर हम हमारे पास समय रहा तो हम जरूर से लाइव करेंगे, नहीं तो जो शाम और सुबह की हमारी प्रार्थना डलती है उसको जरूर से सुने, वो बहुत पावरफुल है। और उसको शेयर करना ना भूले, कम से कम 25-25, 50-50 लोगों को शेयर करें। हालेलुया। उन लोगों को भी शेयर करें जो अन्य जाति के हैं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रभु के बड़े उद्धार को और चमत्कार को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आप हमारी सहायता करना चाहते इस चैनल को, कि हम और भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट ले सकें लाइव के लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की हर चीज ले सके, तो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, उस वो हमारा गूगल पे नंबर है, फोन पे हमारा पेटीएम नंबर है, उस पे आप भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और सबको शालोम, गुड नाइट, सबके साथ परमेश्वर है। सब लोगों को जय मसीह की।